हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू आवर चैनल। तो जैसा कि बहुत सारे बच्चों के डाउट्स हो रहे थे, बहुत सारे डाउट्स निकल के आ रहे थे कि ऑनलाइन मुझे रजिस्ट्रेशन करना है। साथ साथ कुछ लोगों का भी ऑफलाइन की बात आ रही थी, क्योंकि जामिया में बहुत सारे बच्चों ने डिस्टेंस में एडमिशन लिया है, तो उसमें बहुत सारे बच्चों को वहां जाना पड़ेगा। तो अब जाना पड़ेगा तो क्या मेरा डॉक्यूमेंट वहां सबमिट हो जाएगा? मुझे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं, कैसे लेकर जाने हैं, कैसे एबीसी आईडी को क्रिएट करना है, उसके अलावा आपको डॉक्यूमेंट को किस तरीके से फिल करके जाना है, ईच एंड एवरीथिंग, जितनी भी चीजें हैं जामिया मिलिया इस्लामिया से रिलेटेड, वो सारी चीजें इसमें डिस्कस की जाएगी। इस वीडियो में हम लोग पार्टिकुलरली एक पार्ट को हम लोग लेंगे जिसका भी ऑफलाइन पहले अभी है, जिसको अभी 25 में बहुत सारे बच्चों को भी सबमिट करना है। तो 25 के बाद जिनका भी जिस डेट में है, तो उस हिसाब से ये चीजें चलेंगी। तो ओवरऑल हम इस पूरे वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं, कैसे लेके जाने हैं, क्या है नहीं है, एवरीथिंग। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि जामिया मिलिया इस्लामिया ने क्या किया है, आप सभी को भी मेल किया है। और मेल कुछ इस तरीके से किया गया है कि डियर स्टूडेंट्स, वी आर ग्रीटेड, वी आर प्लीज टू इन्फॉर्म यू दैट यू हैव टू कम एट द सेंटर ऑफ, मतलब CDOE जिसको कहते हैं। ठीक है। कब आपको आना है? 20, गेट नंबर 20 में। गेट नंबर 20 कहाँ पे है? तो जामिया का जस्ट आपका मेट्रो स्टेशन है, मेट्रो स्टेशन के जस्ट बगल में TTI है, वहां पे आपको जाना है। अब आगे बात करते हैं। कब आपको जाना है? 25 जुलाई 2023 को रूम नंबर 207 में जाना है। तो 25 जुलाई को बच्चों को जाना है 10 बजे से 4 बजे के बीच में। इसमें बीच में एक लंच टाइम होगा 1 से 2 बजे का। उस टाइम पे कोई भी काम आपके नहीं होंगे। ये लंच ब्रेक इसलिए प्रोवाइड किया जाएगा सो डेट कि थोड़ा सा ब्रेक दिया जा सके। अब आते हैं इंपॉर्टेंट थिंग्स पे, जो इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पे कही गई है। क्या क्या है? प्लीज मेक श्योर टू ब्रिंग ऑल नेसेसरी डॉक्यूमेंट अलॉन्ग विथ द फोटोकॉपी। मतलब आपको जो भी डॉक्यूमेंट्स कहे गए हैं लेकर जाने के लिए, उसके साथ आपको फोटोकॉपी उसका लेके जाना है। आप कौन कौन से डॉक्यूमेंट कहेंगे अभी जस्ट हम बात करेंगे इस पे। द लिस्ट ऑफ एसेंशियल डॉक्यूमेंट ऑफ वेरिफिकेशन इज अटैच्ड हियर विद फॉर योर रेफरेंस। तो ये चीज नीचे में दिया हुआ है, आपको कैसे फिल करना है वो भी अभी मैं आपको बता दूंगा, तो आप उस तरीके से आप उसे फिल भी कर सकते हो। एडिशनली वी हैव अटैच्ड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फॉर्म फॉर एडमिशन टू BA जनरल। इसके साथ साथ उसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फॉर्म भी अटैच किया हुआ है। ठीक है। जिसको आपको पहले से दैट यू मस्ट फिल एंड ब्रिंग अलोंग विद द वेरिफिकेशन अलोंग ऑन द वेरिफिकेशन डे। वेरिफिकेशन डे के दिन आपको ये चीज भी लेके जानी है। साथ साथ आपको एबीसी आईडी क्रिएट करना है। इस पे हम लोग अभी थोड़ी देर में आते हैं। बात करते हैं पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की। अब जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की बात है, तो वो कैसे आप डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करोगे, उसके लिए पहले हम आते हैं आपके कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं उस पे। जब हम डॉक्यूमेंट्स की बात करते हैं, तो हमारे पास यहाँ पे लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स कुछ हैं जो यहाँ पे पार्टिकुलरली गिवन है। तो 2 कॉपीज ऑफ डाउनलोड ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, जो आपने फॉर्म फिल किया था ऑनलाइन, उसके आपको 2 फोटोकॉपी आपको लेकर के जाना है। मतलब 2 फोटोकॉपी आपको निकलवा लेना है उस फॉर्म का, एंड देन आफ्टर आपको उसको लेके जाना है। साथ साथ आपको 4 पासपोर्ट साइज फोटोज आपको लेके जाने हैं। 4 डिसेंट पासपोर्ट साइज आपके फोटो होंगे, वो आपको लेके जाना है। साथ साथ ओरिजिनल कॉपी। अब देखिए, एक चीज ध्यान रखिए, यहाँ पे बच्चों का डाउट आ रहा है कि क्या मेरा ओरिजिनल कॉपी सबमिट हो जाएगा, क्या होगा नहीं होगा। वो भी यहाँ पे हम बात कर लेते हैं। देखिए, ओरिजिनल कॉपी जस्ट वो आपको वहां पे वेरीफाई करने के लिए वो आपके सामने वो आपसे मांगते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि हाँ, कोई ओरिजिनल चीज है, मैंने उसका फोटोशॉप में एडिट किया, किसी और का नाम था डाला, और हो गया ऐसा कुछ। तो इसलिए ओरिजिनल कॉपी ऑफ द लास्ट क्वालिफाइंग एग्जाम, जो आपने आखिरी क्वालिफाइंग एग्जाम किया है उसको, मतलब 12th आपने पास किया होगा, BA में जा रहे हैं, तो आपको उसको लेके जाना है। ओरिजिनल कॉपी ऑफ द मार्कशीट एंड द सर्टिफिकेट ऑफ इंटरमीडिएट, यानी +2 की आपको मार्कशीट लेकर के जानी है, विथ 1 फोटोकॉपीज ऑफ द सेम। उसकी एक फोटोकॉपी भी साथ में आपको लेके जानी है। ठीक है। मार्कशीट और सर्टिफिकेट, यहाँ पे आपकी माइग्रेशन और ये सारी चीजें भी नीचे आ जाएंगी। ठीक है। ओरिजिनल मार्कशीट ऑफ 10th की मार्कशीट भी आपको लेके जानी है। और देखिए, एक चीज और बच्चों लोगों का होता है, क्या मार्कशीट और सर्टिफिकेट क्या अलग अलग है? देखिए, मार्कशीट और सर्टिफिकेट सेम ही चीज बात है। ठीक है। मार्कशीट और सर्टिफिकेट में कोई डिफरेंसेस नहीं है। ठीक है। देन ओरिजिनल कॉपी ऑफ द कैरेक्टर सर्टिफिकेट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट। तो आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट और माइग्रेशन सर्टिफिकेट का भी आपको ओरिजिनल कॉपी लेकर के जाना है। अब यहाँ पे बहुत सारे बच्चे कह रहे थे कि क्या सर, मेरा माइग्रेशन और कैरेक्टर दोनों सबमिट हो जाएगा, तो फिर मैं बाकी जगह कैसे कर पाऊंगा? तो देखो, यहाँ पे आपका माइग्रेशन और कैरेक्टर आपका सबमिट नहीं होने वाला है। ठीक है। बात को समझिए कि आपका यहाँ पे माइग्रेशन और कैरेक्टर सबमिट नहीं होने वाला है। वहां पे कह भी सकते हो कि सर मैंने कहीं और भी एडमिशन लेना है, क्योंकि जामिया डुअल डिग्री प्रोवाइड करता है।
अगर आपको डुअल डिग्री के बारे में जानना है तो आई बटन पे ऊपर में मैं आपको लिंक दे दूंगा, आप जाके उस आई बटन पे आप उसको चेक कर सकते हो कि डुअल डिग्री आखिर होता क्या है और क्या जामिया कौन कौन से कोर्स में अलाउ करता है, तो आप वहां पे इस बात को भी रख सकते हो, ठीक है। देन आफ्टर इसकी आपको एक फोटोकॉपी लेके जानी है, परमानेंट एड्रेस का प्रूफ लेके जाना है। अब कौन से फॉर्म में हो सकता है, आधार कार्ड हो सकता है, ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है, ठीक है, जिसको आपने अपलोड किया था एट द टाइम ऑफ अप्लाइंग, जिस वक्त आप अप्लाई कर रहे थे उस वक्त जो आपने अपलोड किया था वो चाहिए। यहाँ पे इस चीज का ध्यान रखिएगा कि कुछ भी नहीं, जो चीज आपने वहां पे सबमिट की थी उसी चीज को लेके जाएंगे, ठीक है। अब वापस आते हैं एबीसी आईडी को लेकर के, और कुछ और यहाँ पे भी सवाल थे। अब देखिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको एक फॉर्म दिया जाएगा। चलिए मैं आपको फॉर्म भी एक बार दिखाई देता हूँ क्या कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का फॉर्म कैसा होगा। तो कुछ इस तरीके का फॉर्म होगा, सेंटर का नाम होगा, ठीक है, कोड होगा, सेंटर कोड क्या है, आप अपना नाम लिखिएगा, ब्लॉक लेटर में फादर का नाम लिखिएगा, आप अपना एड्रेस दीजिएगा यहाँ पे, साथ साथ यहाँ पे आपको स्टूडेंट का मोबाइल नंबर, अपना मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप नंबर, ईमेल नंबर और एबीसी आईडी नंबर। देखिए एबीसी आईडी नंबर जो यहाँ पे मांग रहे हैं ना, अब ये बात आती है एबीसी आईडी आखिर है क्या, बहुत सारे बच्चों के माइंड में आ रहा होगा कि एबीसी आईडी आखिर है क्या। तो देखिए आप एबीसी आईडी के लिए आप पहले जाके आप एक वीडियो इसको चेकआउट कीजिए जो मैं अभी आई बटन पे दे रहा हूँ, जिसमें हमने बात किया है एबीसी आईडी क्या है, इसका एडवांटेज क्या है, कहाँ कहाँ यूज होगा, ईच एंड एवरीथिंग। देन आफ्टर आपको एबीसी आईडी कैसे क्रिएट करनी है वो मैं आपको थोड़ी देर बाद बताता हूँ, वहां से आपका एबीसी आईडी नंबर आएगा, ठीक है। देन आफ्टर जेंडर में आपका मेल है फीमेल है जो भी है वो, ब्लड ग्रुप में आप यहाँ पे जो भी आप ब्लड ग्रुप है वो आपको अटैच करना है। साथ साथ एक चीज और ध्यान रखिएगा, ब्लड ग्रुप का आपको सर्टिफिकेट आपको लगा लेना है, क्योंकि ब्लड ग्रुप का सर्टिफिकेट कई बार वो मांग भी लेते हैं, ठीक है। अब आते हैं कंपलसरी सब्जेक्ट, जैसे कि आपको फर्स्ट ऑप्शन दे रहा है जनरल इंग्लिश, तो जनरल इंग्लिश आपका कंपलसरी सब्जेक्ट है तो इसमें आपको टिक करना है। नीचे में क्या ऑप्शन दे रहा है, इस्लामियत और इंडियन रिलीजन एंड कल्चर, तो अगर आप इस्लामियत पढ़ना चाहते हो तो आप इस पे PISL पे क्लिक करोगे, अगर आप इस्लामियत नहीं पढ़ना चाहते, इंडियन रिलीजन एंड कल्चर पढ़ना चाहते हो तो आप IRC पे क्लिक करोगे, मतलब कि इन शॉर्ट आपको इस पर टिक करना और कुछ नहीं करना है। अब बहुत सारे बच्चे कैसे टिक करना है, देखो ऐसे एकदम सिंपल सा, कुछ बड़ी चीज नहीं है, आप बॉक्स के अंदर फिट कर सकते हो टिक को, ठीक है, जिसमें भी आप जाना चाहते हो, या तो आपको इस्लामियत मिलेगा या इंडियन रिलीजन कल्चर, कोई एक मिलेगा, ठीक है। एलिमेंट्री उर्दू यानी बेसिक उर्दू एकदम, जो जिन्होंने 10th तक नहीं पढ़ा है उनके लिए ये है, ठीक है। तो इसको भी आपको जो जो बच्चे नहीं पढ़े हैं 10th तक तो उनको ये टिक करना पड़ेगा। अब आते हैं नीचे थोड़ा सा ऑप्शनल सब्जेक्ट, अब आप ऑप्शनल में आपको क्या रखना है, अब ये डिपेंड करेगा आप क्या ऑप्शनल में रखना चाहते हो। तो देखिए कुछ चीजें ऐसी होती है जैसे कि आप मान लीजिए कि आपने उर्दू नहीं पढ़ा है, ठीक है, लेकिन आपको मन कर रहा है कि हाँ मैं भी उर्दू लैंग्वेज सीखना चाहता हूँ, ठीक है, तो आप क्या करोगे, हाँ चलो ठीक है ऑप्शनल में हम पढ़ सकते हैं, उर्दू पढ़ लें, नहीं तो हिंदी पढ़ेंगे, नहीं तो हम इंग्लिश पढ़ेंगे, जिसमें भी आपका इंटरेस्ट है, कोई कंपलसरी नहीं है कि आपके लिए आपको पढ़ना ही है, ठीक है, तो आप कोई भी चूज कर सकते हो, तीनों में से कोई भी एक। नेक्स्ट कह रहा है सिलेक्ट एनी टू, अब इसमें से कोई आप दो चूज करोगे, या तो पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, इस्लामिक स्टडीज और सोशोलॉजी, तो ये 5 चीज में से आपको कोई भी दो आपको चूज करना है, जिसमें आपका डिग्री आपका जाएगा। अब आते हैं नीचे, यहाँ पे क्या क्या दे रहा है, यहाँ पे दे रहा है आपका 10th का मार्कशीट, तो अगर आपने 10th की मार्कशीट अटैच की है तो आप यहाँ पे चेक करोगे टिक, 10th का सर्टिफिकेट, 12th मार्कशीट, 12th सर्टिफिकेट, ठीक है। अब कैरेक्टर सर्टिफिकेट ओरिजिनल चाहिए, 6 महीने से ज्यादा नहीं हो, 6 महीने से अगर ज्यादा का होगा तो आपको एफिडेविट लगाना पड़ेगा, एफिडेविट आपका वहीं जामिया के पास में ही बन जाएगा, तो वैसा कोई इशू नहीं आएगा इसमें, ठीक है। माइग्रेशन सर्टिफिकेट फ्रॉम द लास्ट इंस्टीट्यूशन, जहां से भी आपने माइग्रेशन लिया है वो आपको यहाँ पे लगाना होगा, ठीक है। उसके अलावा प्रूफ ऑफ द करंट एडमिशन फ्रॉम द इंस्टीट्यूशन वेयर माइग्रेशन सर्टिफिकेट इज, जहां से भी आपने माइग्रेशन सर्टिफिकेट लिया है वहां से, ठीक है। वेयर द माइग्रेशन सर्टिफिकेट इज सबमिटेड इन केस ऑफ डुअल डिग्री जामिया एनरोलमेंट नंबर इफ एप्लीकेबल। देखिए जो मैंने अभी डुअल डिग्री की बात की थी, आप डुअल डिग्री वाला अगर आपने देख लिया होगा वीडियो तो आई होप आपको उससे क्लियर हो गया होगा, अगर नहीं देखे तो आप उसको जाके जरूर से देख लें। 2 कॉपीज ऑफ रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटो, दो आपको रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटो चाहिए तो वो आपको यहाँ पे अटैच करना है। अभी एबीसी आईडी बहुत इंपॉर्टेंट है जिसको अभी हम जस्ट डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम थोड़ा सा नीचे बढ़े इसी में, तो यहाँ पे आपको दे रहा है स्लिप को लेकर के, प्रोविजनल एडमिशन स्लिप, ठीक है। तो प्रोविजनल एडमिशन स्लिप में आपको क्या करना है कि आपको यहाँ पे नाम भरना है, अपना फादर नेम, ऑनलाइन पेमेंट जो आपने ऑनलाइन पेमेंट किया है वो आपको भरना है, अमाउंट जो आपने पे किया है वो भरना है, डेट ऑफ एडमिशन भरना है, आईडी इशू नंबर। देखिए ये आपका तब काम आएगा जब आपको वहां पे आईडी वगैरह ये सारी चीजें जो सबमिट करनी होगी वहां पे, तो इसको आप अगर नहीं भी भर के जा रहे हो तो कोई इशू नहीं है, वहां पे आप सामने में भर सकते हो, ठीक है। उसके बाद नीचे में भी सेम चीज है, सेम प्रोसेस आपका नीचे में भी इसमें भरना है। उसके बाद एक चीज और नीचे में स्टडी मटेरियल स्लिप, ये आपको भर के सबमिट करना है और जब आप जाओगे तो आप फिर रिसीव करोगे, ठीक है।
तो जब आप रिसीव करोगे तो यहाँ पे तब आपको साइन करना है, ठीक है, रिसीव स्टडी मटेरियल, देन आफ्टर आपको यहाँ पे साइन करना है, ठीक है। तो ये चीज अभी आपको नहीं करना है। तो ये दो पार्ट को आप, नीचे वाले पार्ट को आप छोड़ सकते हो, बाकी ऊपर वाली चीजें आपको जो मैंने कहा था वो आप फिल करोगे। उसके बाद आपको यहाँ जो जैसा आपने ऊपर में फिल किया था वही सेम चीज आपको यहाँ पे फिल करनी होगी। क्या आपको फिल करना होगा, जो जो आपने सब्जेक्ट चूज किया है वो, ताकि उसके हिसाब से आपको बुक्स प्रोवाइड की जाएगी, यानी कि ऑफलाइन आपको लेना है ऑफलाइन सेंटर में, तो आपको उसी के अकॉर्डिंग आपको बुक्स प्रोवाइड की जाएगी, तो आपको इसी तरीके से आपको ये फिल करना है। अब वापस आते हैं एबीसी आईडी को लेकर के। देखिए एबीसी आईडी को लेकर के यहाँ पे बहुत लंबा सा स्टेप लिखा है। अगर आप ये स्टेप को पढ़ना चाहते हो तो आप इस स्टेप को पढ़ सकते हो। अदरवाइज दूसरा ऑप्शन आपके पास क्या है कि आप आई बटन पे जाके क्लिक करो और जाके वहां पे देखो कि एबीसी आईडी कैसे क्रिएट होता है। बहुत इजी वे में वहां पे बताया हुआ है एबीसी आईडी कैसे क्रिएट होता है, तो आप उसको जाके चेकआउट कर सकते हो। उससे आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अगर फिर भी क्लियर नहीं होता है देन आई विल मेक अनदर वीडियो, वैसे आपका वहां से सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और मैं दूसरा एक तरीका बता दूंगा जिससे फोन पे भी क्रिएट हो सकता है, तो वो वीडियो आई होप कल अपलोड हो जाएगा। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। इसके अलावा इसमें और कोई भी चीज वैसी मेंशन नहीं की गई है जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को दोस्तों के साथ जरूर से शेयर करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।